समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उन श्रमिकों के जिन श्रमिकों के बदौलत धनबाद कोयलांचल देश में ऊर्जा देती है, लेकिन उसी श्रमिक जो है उनके रहन सहन, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह जिन मकानों में, जिन क्वार्टर में बीसीसीएल उनको रखी हुई है वो धड़धड़ा कर गिर रही है। कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो टूट फूट गया है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। तो आखिर ये श्रमिक किस तरह कोयला उत्खनन करके देश को ऊर्जा देंगे? आइए चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। दादा, ये इतना बड़ा श्रमिक कॉलोनी है, आपके बदौलत जो है देश में ऊर्जा मिल रहा है और आप ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। जी, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि इसमें बहुत दिन से रिपेयरिंग नहीं हो पाया है, जिसके चलते पूरा छज्जा गिरता है, कभी कभी बालकनी गिर जाता है। इसके चलते बहुत सा हादसा भी हुए हैं, बहुत लोगों को चोटिल भी हुआ है, काफ़ी चोटें आई हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। कभी कचरा साफ़ नहीं होता है, कभी नाली पूरा जाम रहता है, पूरा ड्रेन गिरा हुआ है, सारे बिल्डिंग में गाज जम गया है, कहीं से पानी सीपेज होता है। श्रमिक परेशान है, कंप्लेन कर करके ध्यान नहीं देती है प्रबंधक। बाकी हमारे रितेश भाई हैं और सब यही बताएंगे बढ़िया से। आप देख सकते हैं कि मजदूरों की तकलीफ कितनी है। यहाँ की कई महिलाएं हैं। दीदी, ये बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हम लोग का, बरसात में रेगुलर हम लोग का इस तरह का घटना होते रहता है। बालकनी गिरता है, खिड़की गिरता है, छज्जा गिरता है। हम लोग बहुत बरसात में बहुत दिक्कत से रहते हैं। अब कचरा यहाँ पर दरवाजा के सामने कचरा का ढेर लगा रहता है। हम लोग का बहुत सारा दिक्कत प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम से रहते हैं। बरसात में सबसे ज़्यादा हम लोग का डर लगा रहता है। आप लोग अभी रह रहे हैं, बहुत सारा ऐसा है, दीवार पूरा झड़ चुका है, कभी भी गिर सकता है। एकदम गिर सकती है, कभी भी गिर सकता है एकदम। हम लोग बहुत बोले तो परेशानी से रहते हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेता है? कि एक्शन लेने क्या, देखने तक नहीं आता है। एक्शन क्या लेगा, देखने तक नहीं आता है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन देखने नहीं आता है। तो देख सकते हैं किस तरह श्रमिकों के घर में परेशानी है। और देखिए क्या क्या परेशानी होती है। परेशानी यही हो रहा है, सीढ़ी पर गिर रहा है, घर भी मेरा पैखाना और चू रहा है, पैखाना भर गया है, वो का दिक्कत है, लाली का दिक्कत है, कचरा की दिक्कत है। ऊपर छत पर पीपर के गाछ जम गया है, बहुत बड़ा था। सीढ़ी पर ढही गिर रहा है, जाने में डर है, लगता है कपार पर गिर जाएगा, यही डर है। ये कचरा है वो हो गया है, सगरे लाली भर गया है। ऊपर में गाछ है, हम लोग को तो जुगाड़ नहीं है जो हम वो काटे पाएंगे गाछ छत के ऊपर सीढ़ी पर। आप सोच सकते हैं कि ये पूरी कॉलोनी जो है बरसों पहले बनी थी और आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है, और इसी में तमाम श्रमिक रहते हैं नॉर्थ तीसरा झरिया कोलफील्ड के। तो कम से कम मैनेजमेंट को इस और भी ध्यान देना होगा। माता जी, क्या बहन जी, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ लाली का बहुत प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है, बरसात में पूरा भर जाता है, घर सब में भी भर जाता है। सब हम लोग लाली का इतना घुटना तक पानी भर जाता है। ये आपके उधर में छज्जा गिरा हुआ है, कभी चोट लगा? चोट मेरे हस्बैंड को ही लगा चोट। अच्छा। दो मरने से बच गए हैं। पूरा ऊपर से नीचे गिर गया, माथा में भी चोट लगा, पैर में भी चोट लगा, शरीर में भी जहाँ तहाँ लग गया, करकेट सब फूटे, शरीर में गिर गया। तो आप लोग इसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, हम कंप्लेन किए हैं, मीडिया वालों को भी बोले हैं, ऑफिस में भी सब जगह बोले हैं, सब जगह पे हैं, लेकिन कहाँ आते हैं, थोड़ा सा रिपेयरिंग करके भाग गए। ये आप वाइट वॉश करवा रहे हैं, खुद करवाते हैं? खुद कर रहे हैं, तो अभी अपने आप कर रहे हैं। कौन कर देगा? आप बीसीसीएल कुछ देखने वाला नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से आप सोच सकते हैं कि जिस बीसीसीएल, जिस कोल इंडिया ने हर समय कहती है कि वो प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट क्या है? जिस श्रमिकों के बदौलत वो प्रॉफिट में है, उस श्रमिकों को नरक में ठेल कर रखा हुआ है। एक बात बताएं कि इतना बीसीसीएल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिट में है, फिर भी जिन श्रमिकों के बदौलत आप प्रॉफिट में है वो तो नुकसान में रह रहे हैं। देखिए, ये सेक्टर 1 जो है, यहाँ पे लगभग 400 क्वार्टर हैं और 400 क्वार्टर में लगभग 3000 का आबादी है।
जिसमें कुछ नॉन एम्प्लॉय भी है, जो विस्थापन करके यहाँ पर लोगों को बसाया गया है। लेकिन नॉन एम्प्लॉय के साथ साथ जो है एम्प्लॉय के साथ भी भेदभाव होता है। बीसीसीएल पूरे मुनाफा में है, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन बात ये है जानने वाली, और आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा प्रेस आपको कि यहाँ पे लगभग 4 करोड़ का ग्लोबल टेंडर हुआ था लोधना क्षेत्र में, ठीक है, जिसका एक भाग हमारा सेक्टर 1 का भी था। लेकिन उस ग्लोबल टेंडर में सिर्फ थूक पोलिस जिसको बोलते हैं वही हुआ है और कुछ हुआ नहीं। सारा पैसा का बंटाधार हो गया। इसमें ठेकेदार, अफसर सभी मिली भगत से। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा दुर्गा पूजा पार हुआ, जो हिंदू धर्म का एक महापर्व होता है। लेकिन मैनेजमेंट के पास कई बार हम लोगों ने गुहार लगाया, यहाँ के श्रमिकों ने गुहार लगाया, यहाँ का जनता ने गुहार लगाया। लेकिन आप पीछे घुमा करके कैमरा को दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। साफ सफाई भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप नॉर्थ तीसरा कार्यालय है, एकीकृत साउथ नॉर्थ और जीनागढ़ा का एक यहाँ पर कार्यालय है, कोलियरी कार्यालय है कॉलोनी के बगल में। वहाँ पे एक आपका फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। फिल्टर प्लांट में आज से लगभग 2 साल से फिल्टर प्लांट बंद है। कई बार आवेदन देने के बाद, आंदोलन करने के बाद उस फिल्टर प्लांट का जो फिर से चालू करने के लिए टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार इसको डिले किया, काम नहीं किया। हम लोगों ने जाकर दबाव दिया महाप्रबंधक को एरिया में, लोधना एरिया में, तो उन्होंने रीटेंडर करवाए हैं और अभी काम पाइप यहाँ तो जुट गया है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि आखिर यहाँ मान लीजिए कि काम तो हो गया है, बिलिंग भी हो जाएगा, लेकिन जो समस्या है पानी का वो भी रुका हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जब डेवलपमेंट का जब फंड इशू हो चुका है, टेंडर हो चुका है, तो फिर डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा है? मान लीजिए कि डेवलपमेंट जब कर देगा, जब आपको सुविधा मिल जाएगा, तो फिर आपका भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? अच्छा, ये है। हाँ, यदि आपका सारा सुविधा मिल जाएगा एक टेंडर से, तो फिर नेक्स्ट टेंडर निकलेगा कैसे? अभी आप देख रहे हैं कि रोड पे यहाँ एक नया रोड बन रहा है, ठीक है, जो माडा का भी एक कनेक्शन है, सेक्टर 1 में आता है। रोड वाले क्या किए हैं ठेकेदार कि सारा पाइप को कबाड़ के फेंक दिए हैं। नाली बना है, वो अपना रोड बना है, वो सारा अपना पाइप को कबाड़ तोड़ दिए हैं। और बहुत बोलने के बावजूद भी वो अभी तक काम किया नहीं। और सारा पानी जो है, वाटर बोट पानी, पीने का पानी, वो जरामपुर में यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूरी पे एक जरामपुर मोड़ है, वहाँ पे सारा पानी मतलब बिना मतलब के बह रहा है। बहुत सी कमी है, खामियां हैं। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कॉलोनी का स्थिति को देखिए। जैसे कि एक होता है ना कि सर पे मौत मंडराना, यहाँ पे सर पे मौत मंडरा रहा है। लेकिन अब यहाँ का श्रमिक, यहाँ का जनता करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? प्रबंधक यहाँ पर ला के बसाए हैं, यहाँ के वर्कर बगल में जॉब कर रहे हैं। सारा दोष सिस्टम का, और सिस्टम के कारण यहाँ का देखिए जितना श्रमिकगण है गंदगी के बीच में रहने पर बेबस हैं, टूटा कॉलोनी में रहने पर बेबस हैं। पानी की समस्या जो विकराल रूप ले लिया है, उस पर भी काफ़ी समस्या को जूझ रहे हैं हम लोग। और इससे पहले आप हर एक ब्लॉक के पीछे जाकर देखिएगा ना, तो कम से कम 8 फीट का नाली का कचरा जमा हुआ है। 2000 कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। दीदी, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम है? मुखिया, ये आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ के मुखिया भी है। क्या क्या प्रॉब्लम है? इतना प्रॉब्लम है तो कैसे आपके जो जितने भी आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या आपने कदम उठाया अब तक? वही पानी का कमी है, मतलब नाली उली पूरा कचरा रहता है, यही तो। और क्या, यहाँ क्वार्टर भी सब? हाँ, क्वार्टर भी धंस रहा है, यही इत्यादि बहुत। देख सकते हैं कि यहाँ की मुखिया थी ये, और इनका कहना है कि मैनेजमेंट से उन्होंने बात भी किया है,
सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलोनी में सिर्फ बीसीसीएल के श्रमिक ही नहीं रहते हैं। देश का, एशिया का सबसे बड़ा जो विस्थापन जो है, उन विस्थापितों को भी यहाँ पे बसाया गया है। वो विस्थापित भी जो है बीसीसीएल के श्रमिक के साथ रहते हैं। बीसीसीएल का ये सोचना था कि जो जितने भी विस्थापित हैं, अगर वो श्रमिकों के साथ रहेंगे तो उनका भी विकास होगा, लेकिन उन्होंने कॉलोनी में कोई विकास नहीं किया है, जिसके कारण जो है कई लोग जो है घायल हो चुके हैं। किन्हीं के सर पे भी लगा है, पैर भी टूटा है। एक बात बताइए, जब आपके हस्बैंड किस उस वक्त कहाँ थे जब ये छज्जा गिरा सोए था? हुए थे रात को 11:30 बजे। अच्छा तो उसी समय रात को अचानक से गिरा, सोए हुए तभी गिरा था। अच्छा। तो उसी समय गिरा तो वो तो मेरा बेटी पढ़ रही थी, तो अचानक से चिल्लाई, तब भाग गए उठ करके, सरफरार भागे। तो फिर भागते भागते जो लगा, सर में लगा, पैर में लगा, और मैं पूरा शरीर में थोड़ा थोड़ा कहीं छिटा छिटी हो गया। तो आपको ऐसा नहीं, आपको डर नहीं लगता है जब आप घर में आप लोग काम करते हैं तो कभी भी गिर डर जाएगा? लगता ही है, किचन का छज्जा गिर जाता है, वहाँ सब गैस सब टूट गया, किचन का छज्जा गिरा तो क्या करें, यहाँ रहना है तो किसी तरह से मौत के, जैसे मतलब मौत के कुआं है, से मौत का घर में ही रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक और मजदूर जो है खदानों में मौत से लड़ रहे हैं। रूफ गिर जाती है अंडरग्राउंड माइंस में, और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जो है कॉलोनी में रह रहे हैं, उनकी भी छज्जा गिर जा रही है। एक बात बताइए, जब चोट लगी थी तो उस समय फिर आप अफरा तफरी में फिर कहाँ गए थे, क्योंकि अस्पताल भी यहाँ नज़दीक नहीं है? अस्पताल तो यहाँ है मगर उसमें कोई रहता नहीं है, बस इसी तरह का है। हम लोकल में अपना इलाज करवाए, प्राइवेट से इलाज करवाए थे। काफ़ी तो इसको लेकर फिर मैनेजमेंट से बात नहीं की आपने? मैनेजमेंट से बात किए थे हम लोग, सारे लोग गए थे, सारे वर्कर जो यहाँ पे थे, इसी तरह से आकर के अपना कर के चला गया सब, और बाकी जो नुकसान हुआ मेरा अपना। हाँ, आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट जो है रिपेयरिंग, कौन रिपेयरिंग ये सब कौन करवाया? जी मैनेजमेंट करवाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करवाते, पूरी तरह से, पूरी सुरक्षित से भी नहीं करवाते, अच्छा से भी नहीं। जैसे तैसे थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा ये जैसे तैसे मतलब कि रहने लायक, मतलब इसमें रहो, जैसे तैसे रहो, सुविधा पूरा नहीं देते हैं। कचरा का यहाँ तो कुछ ये है ये नहीं। और पानी का क्या यहाँ पे है आपके घर के पास? पानी का देखिए, जो बीसीसीएल करवा दिया, बोरिंग करवा दिया, धस गया सबका बोरिंग, सब खुद अपने पैसे से करवाए हैं बोरिंग। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या, पानी फिर कहाँ से आता है? खुद का बोरिंग करवाए पैसे से, कॉलोनी में रहते हुए, बीसीसीएल क्वार्टर में रहते हुए खुद का पैसे से बोरिंग करवाए हैं। हैंड पंप है कहीं जहाँ तहाँ, हाँ पानी लाते थे पहले, बोरिंग उस बीसीसीएल का बोरिंग धस गया, हम लोग खुद के बोरिंग करवाए। तो यहाँ की जो मुखिया है वो आती हैं, वो मिलती है? जी मुखिया हाल फिलहाल में हुई है। अच्छा, इससे पहले जो मुखिया थे? इससे पहले मुखिया थे तो उनका तो कोई पते नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मजदूरों के साथ ना मैनेजमेंट है, ना जनप्रतिनिधि है, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। दीदी, और क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये बताया? पानी उनी चालू नहीं करता है, देखा ये सब लगाया तो पानी के कभी उल्टी के नहीं आया देखने के लिए कि हाँ चालू हुआ है, पानी की नहीं हुआ। जब लगाया एको दाम नहीं चालू देखने के आया कि हाँ चालू है कि नहीं है। हम लोग को वाटर बोर्ड का पानी नहीं दे रहा है, नहीं पानी चालू हो रहा है। अपना पैसा सब मिली का मोटर गड़ाए, खर्चा किए, और पब्लिक लोग आता है तो पैसा देने नहीं खोजता है, लड़ा झगड़ा करते हैं तो पैसा देता है। बीसीसीएल तो कहाँ कुछ कर रहा है। अब सीढ़ी जाके देखिए ना कितना गिर गया है, घर गिर रहा है, सीढ़ी पर जाने में डर है। तो ये थे कुछ मज़दूरों से हमने राय लिया कि वो जहाँ रहते हैं, श्रमिक जहाँ रहते हैं, जिन श्रमिकों के बदौलत बीसीसीएल जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है, लेकिन उनकी हालत क्या है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम आपके पास श्रमिकों के दर्द और तकलीफ को लेकर आएंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से पब्लिक रिपोर्टर में हम पहुंचे हैं झरिया के तीसरा कॉलोनी में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रमिक के बदौलत बीसीसीएल मुनाफा कमा रही है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है। एक बात बताइए, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। खिड़की गिर गया है, उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ। नीचे तल्ला में आदमी रहता है, उसका चोट घाट लग गया, उसका करकट बना दिया लेकिन खिड़की फिर नहीं बनाया तो दोबारा गिर जाएगा। ऊपर छत का है जो टंकी वाला जर्जर सब टूटा हुआ है, सीलिंग टूटा हुआ है, रिपेयरिंग नहीं होता है, पानी का समस्या है। बीसीसीएल जो है लगातार ये बोल रही है कि मुनाफे पे मुनाफा हो रहा है और श्रमिक जो है वो घाटे पे रह रहे हैं। क्यों? आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया इसको लेकर? यूनियन, ट्रेड यूनियन लीडर लोग क्या करते हैं? लीडर लोग अपना पॉकेट भर रहा है तो लीडर लोग कम से करेंगे। लीडर और अफसर दोनों मिले हुए, जिसके कारण मजदूरों इसका को कारण मजदूर में तोड़ दिया है। हमको पास में आकर कुछ बोलता है, उसके पास में उस वर्कर के पास में कुछ बोलता है, दोनों में नफरत फैले हैं। एकता बनने नहीं दे रहा है। एकता बनेगा तब ना कुछ समस्या को हल होगा, एकता बनने नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन ट्रेड यूनियन लीडर जो है मैनेजमेंट के पास मजदूरों की बात रखते हैं वो भी जो है इन दिनों कई ऐसे श्रमिक जो है उनका कहना है कि दोनों मिलकर ही मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। एक बात बताइए कि आप लोग रहते हैं इस कॉलोनी में तो बच्चे लोग रहते हैं, कभी आपको डर नहीं लगा है, भय नहीं हुआ? बहुत भय का वातावरण है। हम लोग जब नीचे रहते हैं तो ऊपर से पानी भी चू रहा है, प्लस जो है कि बालकोनी गिर जा रहा है। बालकोनी आपको गिरते हुए दिखा देते हैं, यहाँ गिरा हुआ है, अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। बीसीसीएल इतना उत्पादन कर रही है, सब कुछ है, मिनी रत्न के कगार पर है, लेकिन यहाँ हम लोग कोयला काट करके उसको दे रहे हैं, उत्पादन करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग जो है कि अपना जो है कि संकट में डाल करके हमने उत्पादन किया, फिर भी ये हाल है कि कॉलोनी जो है एमओसीपी 1987-88 में ये बना। उसके बाद रिपेयरिंग के नाम पर यहाँ लूट घसोट हुआ है, चाहे ठेकेदार के माध्यम से हो, चाहे नेता के माध्यम से हो, चाहे अफसर के माध्यम, मतलब सब मिली है। यहाँ मतलब एक आदमी का पैर भी टूट गया और उसके नाम पर जो है कि सिर्फ लीपा पोती हुई है। उसका कहने का मतलब है कि आपको दिखा देंगे वहाँ पर करकट लगा दिया गया है सिर्फ उसके छावनी में, ये नहीं कि उसको मरम्मत किया जाए। अगर नहीं आप यहाँ रखना चाहते हैं तो दूसरा कॉलोनी दीजिए, दूसरे जगह हम लोग चले जाएंगे। आप यहाँ पर जो है कितने साल हो गया, आपको 20-25-30 साल का एवरेज रहता है कि 30 साल में आपको कॉलोनी को या तो चेंज कीजिए या तो फिर रिपेयरिंग कीजिए, बढ़िया से कीजिए। बहुत बड़ी सवाल है ये कि किसी भी मकान का जो कॉलोनी जो बनी हुई है उसकी एक उम्र होती है, उम्र से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 35-36 साल इस कॉलोनी के बने हुए हो चुका है और अब तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। और यहाँ के मजदूर भी चाहते हैं कि बीसीसीएल के पास इतने सारे क्वार्टर्स हैं, कोयला नगर में काफ़ी क्वार्टर बना हुआ है, तो आखिर मजदूरों को वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया जा रहा है कि जिससे वो कम से कम सेफ में रहे। एक बात बताइए सर कि ट्रेड यूनियन लीडर से कभी आप लोगों ने बात नहीं किया? देखिए खुद हम लोग अपने यूनियन में घर मुख्यमंत्री हम अपनी तो आप देखिए मेन बात है यहाँ कुछ नहीं होता है। हम दरखास्त दिए हैं तो एजेंट साहब को नाम में एथी का पीओ का नाम सब दिए हैं, कुछ नहीं होता। बोलता अभी ओवर शेयर आपका ये क्या बोलते हैं इतनी नहीं बना है, वहाँ से बन जीएम अप्रूवल करेगा तब बनेगा। मेन बात है हम तो दिल्ली जाते एजेंट से भेंट करते हैं, बोलते हैं ठीक है जीएम नहीं करता है हम क्या करेंगे। और जैसे जितना अफसर कॉलोनी दिल्ली बनता है उन लोग के लिए जीएम कर देता है, हम लोग को नहीं करता है। सब टंकी सब टूट गया है, टंकी पानी गिर रहा है, देखिए ना अब देख लीजिए। तो अब देखिए कितना क्या है, तब क्या करेंगे। अब जाते हैं कि कुछ करेंगे तो उन आपको चिट्ठी दे देंगे। तो जितने भी डायरेक्टर हैं और एजेंट है, जीएम है, उनके क्वार्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। है तो बोल रहे हैं ना, ज़्यादा बोलिएगा एजेंट को बोलिएगा तो चिट्ठी दे देगा। जब नया एजेंट हम लोग का जो आया है वो तो मैंने दूसरा से आदमी तंग कर दिया है, ये बोलने जाएगा, यही बात है। कई श्रमिक, आप एक बात बताइए कि डायरेक्टर है, सीएमडी है, एजेंट है, फिर जीएम है और कई ऑफिसर्स जो है वो तो अच्छे कॉलोनी में रहते हैं, फिर जिन मजदूरों के बदौलत वो आज यहाँ पे टिके हुए हैं वो मजदूर का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खराब है। एक शब्द है जानते हैं ना, मजदूर यानी कि मजबूर नहीं है, ठीक है।
आप अफसर का क्वार्टर का घर तो छोड़ दीजिए, बगल में एक गोकुल पार्क है, उसको गोकुल पार्क ना बोल करके अग्नि पार्क बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जाकर वहाँ पर सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें करोड़ों का फंड खर्चा होता है, पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। तो सोचिए कि मैनेजमेंट का क्या रवैया है और क्या नज़रिया है अपने मज़दूर के प्रति। अभी जिस तरह अर्जुन भाई साहब ने बोले कि मज़दूर वर्कर जो है अपने जान जोखिम में डाल करके कोयला उत्पादन करता है और देश को उजाला करता है, लेकिन प्रबंधक अपने ही मज़दूर को भूल जाते हैं कि हम अनदेखा करते हैं कि यही हमारा श्रमिक पूरे धनबाद को ही नहीं पूरे भारत को आज रोशनी फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें प्रबंधक जो है वो मज़दूर को एकदम ही इग्नोर करते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं वो तो उनका दिल ही जाने। और यूनियन जो यहाँ पर लोकल ट्रेड यूनियन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोकल ट्रेड यूनियन यहाँ के श्रमिकों की समस्या के लिए आंदोलनरत है, आंदोलन करती है हमेशा। लेकिन उसके ऊपर भी तो कुछ सिस्टम है ना, वहाँ एकदम 100% फेलियर है। आँख में पट्टी और कान में रुआ डाल ली है। हाँ, फंड है उन लोगों के पास, ले चले जाइए आउटसोर्सिंग में। कितना मिलियन टन कोयला, कितना मिलियन टन आपका ओबी का क्या प्रोडक्शन होता है और क्या बिलिंग होता है, ये जांच करने का विषय है और जानने का विषय है। अभी एक बार आवाज़ भी उठा था कि प्राइवेटाइजेशन कर देने से कम जितने भी लेबर है उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। क्या आप चाहते हैं कि कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो जाए? भैया की बात बताते हैं आप, ये क्वेश्चन आउटसोर्सिंग श्रमिक से जाके पूछिए कि अभी उन लोगों का दुर्दशा क्या हो गया है। हमने तो बोला कि ऊपर के प्रबंधक वो जानते ही नहीं है कि ज़मीन पर काम करने वाले, खदान में काम करने वाले भी इंसान हैं। उनके नज़र में यहाँ का श्रमिक, कोई भी श्रमिक कीड़ा मकोड़ा है, जितना सताना सता लो। सपोज डेट उन लोग चाहते हैं कि फिर से वो अंग्रेज़ों वाला शासन काल आ जाए, मैं हंटर चलाऊं और अपना पॉकेट जेब भरूं, और जिसका है कि नहीं जान जोखिम में अपना करके उत्पादन कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे जिएंगे, कैसे जी रहे हैं, उनसे उसका कोई मतलब नहीं है, बस अपना तिजोरी भरने से मतलब है। तो आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो सपना देखा था राष्ट्रकरण की कि मजदूर कम से कम उनकी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, मजदूरों का अपना घर हो, अपना क्वार्टर हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, लेकिन ये सारे सपने जो है वो चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं। बीसीसीएल जो है फ़ायदे में है, कोल इंडिया फ़ायदे में है, लेकिन मज़दूर जो है, उनके बच्चे जो है आज भी सड़कों पे हैं। एक बात बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 20-22 साल से। तो क्या आपने देखा जब जन्म हुआ था उस समय ये कॉलोनी कैसा था और अभी कैसा है? पहले तो कुछ ठीक था, बट अब वैसा नहीं रहा। नाली जाम, यहाँ तक पानी का सुविधा नहीं है। हम लोग खुद पापा ड्यूटी करते हैं, आगे ड्यूटी करके रात भर पानी भरते हैं, बोर से लाके पानी, वाटर बोर्ड फिल्टिंग चला, खाद वाला पानी हम लोग को दे दिया है, बस एम बंद है। देखिए खाद का पानी यहाँ पहले टैंकर से पानी आता था, वो अब नहीं आता है। टैंकर आता है, उसके लिए बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, इधर उधर टैंकर आता है। बीसीसीएल की तरफ से नहीं, आपको तो होना होगा। तो आप लोग के लिए प्ले ग्राउंड यहाँ पे है कि नहीं? यही है एक प्ले ग्राउंड, देख ही रहे हैं, जो कचरा में तब्दील है, लोग घुसते जा रहा है इसमें। पहले बहुत बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल जो है उसने अपने मजदूरों के साथ इससे अच्छा जो है कुछ मजदूर का कहना है कि आउटसोर्सिंग के लेबर जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है, कम से कम जो बीसीसीएल के मज़दूरों से। ना ही यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी नहीं है, बच्चे जो है वो घर में ही बंद रहते हैं, क्योंकि बच्चे के जो परिजन जो है वो घर से निकलने नहीं देते। कारण जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलोनी जो है एक एक करके टूट रहा है। आपने देखा कि किस तरह से मज़दूर के कॉलोनी में, लूधना क्षेत्र का ये मज़दूर कॉलोनी है, वहाँ पे मज़दूर एक तरफ माइंस में जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर उनके परिवार जो है किस तरह से जान हथेली पे लेकर इस क्वार्टर में रह रहे हैं। तो हमने आज आपको श्रमिकों की लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में दिखलाया। फिर अगले बार एक नए मुद्दे को लेकर हम फिर से आपके पास आएंगे पब्लिक रिपोर्टर में। तब तक इजाज़त दीजिए। सहयोगी विकास के साथ कुंदन सिंह, पब्लिक रिपोर्टर।